आशा की उपमा एक अद्भुत जादुई धागे से दी जा सकती है जो हमारे सपनों के ताने बाने को वास्तविकता के कैनवास पर उकेरती है। यह वह शक्ति है जो निराशा के गहरे सागर को दृढ़ संकल्प की नदी में बदल देती है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। यह धागा धीरे धीरे हमारे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजता है जो हमें उस समय भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब हमारी दुनिया बिखरती नजर आती है। आशा की यह गूंज बौद्ध धर्म की गहराई से जुड़ी हुई है, जो एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें चुनौतियों के समय में भी आशा की लौ को जलाए रखने का मार्ग दिखाती है। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आशा को एक छोटे से बीज के रूप में देखें जो एक साधारण शब्द होते हुए भी अपार शक्ति से भरपूर है। यह एक नाजुक संकेत है जो हमें याद दिलाता है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तो भी हमें अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। आशा एक चमकदार प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें जीवन की गहरी और अंधेरी गुफाओं से बाहर निकालती है। बौद्ध धर्म, जो एक गहन दर्शन है, आशा को अपनी शिक्षाओं का मूल मानता है। एक समय था जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ने मानव जीवन की विसंगतियों को देखा और उन्हें दूर करने के उपाय खोजने की ठानी। उनकी सत्य और मुक्ति की खोज में उन्होंने आशा के मूल सिद्धांतों की खोज की। उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बनी, जो एक शक्तिशाली संदेश देती हैं। जीवन की चुनौतियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा की ज्योति हमेशा हमारे साथ रहती है। बौद्ध दर्शन के 4 महान सत्य हमें दुख की प्रकृति को समझने और उससे उबरने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि दुख जीवन का एक अविभाज्य अंग है, इसका एक कारण है और इसे समाप्त किया जा सकता है। पहला सत्य यह स्वीकार करता है कि दुख इस संसार का एक हिस्सा है, जैसे कि यह कह रहा हो, हाँ, जीवन कठिन हो सकता है। दूसरा सत्य यह बताता है कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाओं और आसक्तियों में निहित है। यहां आशा हमें उन चीजों को छोड़ने का संदेश देती है जो स्थायी नहीं है, जैसे कि अस्थायी सुख, और हमें आंतरिक शांति की ओर अग्रसर करती है। तीसरा आर्य सत्य हमें दुखों से मुक्ति की आशा देता है, जैसे कि एक दरवाजा खुल रहा हो और उसके पीछे दुखों के बोझ से मुक्त एक नया जीवन प्रतीक्षा कर रहा हो। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन की यात्रा में अष्टांगिक मार्ग एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। यह 8 चरणों का मार्ग है जो नैतिकता, समझ और ध्यान के आदर्शों पर आधारित है, जिससे हमें बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने में सहायता मिलती है। माइंडफुलनेस को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जा सकता है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने और बौद्ध धर्म की गहराई को समझने में सक्षम बनाता है। यह हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभूतियों के प्रति सजग रहने की कला सिखाता है। सचेतनता के अभ्यास से हम अपने आप को और अपनी पीड़ाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, और यह भी कि जीवन की हर चीज अस्थायी है। माइंडफुलनेस हमें आशा और निराशा के चक्रों को देखने की क्षमता देती है, और इससे हम उन नकारात्मक पैटर्नों से मुक्त हो सकते हैं जो हमें दुखी करते हैं। इस अभ्यास से हम सकारात्मक विचारों को विकसित कर सकते हैं जो आशा को पोषित करते हैं। बौद्ध धर्म हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, अतीत की चिंताओं और भविष्य के भय से मुक्त होकर। वर्तमान ही वह स्थान है जहां हम अपने निर्णय ले सकते हैं और आशा की खोज कर सकते हैं। अनित्यता की अवधारणा बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय सिद्धांत है जो हमें याद दिलाती है कि संसार की हर चीज निरंतर परिवर्तनशील है। यदि कुछ भी कभी नहीं बदलता तो जीवन निश्चित रूप से एक रस हो जाता। अनित्यता हमें यह समझने में मदद करती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही बात हमें विकास और परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। यह जानकर कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हमें गहरी आशा मिलती है। यह हमें बताता है कि बदलाव सकारात्मक हो सकता है, और यदि सब कुछ स्थायी होता तो विकास और परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। इस प्रकार अनित्यता परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा है और परिवर्तन आशा के विकास के लिए एक आदर्श आधार है। बौद्ध धर्म में करुणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसे मित्र की तरह है जो न केवल दूसरों की सहायता करता है, बल्कि हमें आशा खोजने में भी सहायता करता है। करुणा का अभ्यास करने से हम सभी प्राणियों के दुख से मुक्ति की कामना करते हैं, और यह हमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करता है जो निराशा और निराशा की भावनाओं को दूर कर सकती है।
करुणा हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह हमें दूसरों की देखभाल करने और सभी जीवित प्राणियों के साथ संबंध का जाल बनाने के बारे में सिखाती है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कार्य दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह एहसास आशा का स्रोत बन जाता है जो हमें दयालु बने रहने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अब लचीलेपन की बात करें तो यह आशा और लचीलेपन के बीच एक अटूट संबंध की तरह है जो जीवन के तूफानों में एक दूसरे की मदद करते हैं। लचीलापन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय से उबरना है, मजबूत और समझदार बनना है, और यहाँ तक कि जब असफलताएं हमारे सामने आती हैं तब भी आशान्वित बने रहना है। बौद्ध धर्म में लचीलापन अनित्यता को समझने और सचेतनता और करुणा का अभ्यास करने से आता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि खुशी और पीड़ा दोनों ही अस्थायी हैं तो हम जीवन को अधिक संतुलन के साथ जी सकते हैं। लचीलापन हमें एक मानचित्र प्रदान करता है जो बौद्ध धर्म के माध्यम से हमें कठिनाइयों से निपटने और नई आशा के साथ उभरने की रणनीति दिखाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कठिन हो सकता है लेकिन हमारे पास इसे संभालने की शक्ति है। आइए हम उस शांति की खोज करें जो हमारे अंतर्मन में बसती है। आशा का अर्थ केवल बाहरी दुनिया की सुधारों से नहीं है बल्कि यह उस शांति की खोज से भी है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। इस प्रकार अनित्यता परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा है और परिवर्तन आशा के विकास के लिए एक आदर्श आधार है। बौद्ध धर्म में करुणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसे मित्र की तरह है जो न केवल दूसरों की सहायता करता है बल्कि हमें आशा खोजने में भी सहायता करता है। करुणा का अभ्यास करने से हम सभी प्राणियों के दुख से मुक्ति की कामना करते हैं और यह हमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करता है जो निराशा और निराशा की भावनाओं को दूर कर सकती है। करुणा हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह हमें दूसरों की देखभाल करने और सभी करुणा हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह हमें दूसरों की देखभाल करने और सभी जीवित प्राणियों के साथ संबंध का जाल बनाने के बारे में सिखाती है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कार्य दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह एहसास आशा का स्रोत बन जाता है जो हमें दयालु बने रहने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अब लचीलेपन की बात करें तो यह आशा और लचीलेपन के बीच एक अटूट संबंध की तरह है जो जीवन के तूफानों में एक दूसरे की मदद करते हैं। लचीलापन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय से उबरना है, मजबूत और समझदार बनना है, और यहाँ तक कि जब असफलताएं हमारे सामने आती हैं तब भी आशान्वित बने रहना है। बौद्ध धर्म में लचीलापन अनित्यता को समझने और सचेतनता और करुणा का अभ्यास करने से आता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि खुशी और पीड़ा दोनों ही अस्थायी हैं तो हम जीवन को अधिक संतुलन के साथ जी सकते हैं। लचीलापन हमें एक मानचित्र प्रदान करता है जो बौद्ध धर्म के माध्यम से हमें कठिनाइयों से निपटने और नई आशा के साथ उभरने की रणनीति दिखाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कठिन हो सकता है लेकिन हमारे पास इसे संभालने की शक्ति है। आइए हम उस शांति की खोज करें जो हमारे अंतर्मन में बसती है। आशा का अर्थ केवल बाहरी दुनिया की सुधारों से नहीं है बल्कि यह उस शांति की खोज से भी है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। बौद्ध दर्शन हमें बताता है कि आंतरिक शांति की यात्रा न केवल हमें आशा प्रदान करती है बल्कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी हमें संबल देती है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार आंतरिक शांति का अर्थ है हमारे मन की उथल पुथल को शांत करना, ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां हमारे विचार और भावनाएं हमें अपनी गहराइयों में न ले जाएं। इस यात्रा में ध्यान एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। यह हमें एक मानसिक अनुशासन प्रदान करता है जहां हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना सीखते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों की जकड़न से मुक्त होते हैं जिससे हमें मुक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पास जागृति और आत्मज्ञान की स्वाभाविक क्षमता है। यह दर्शाता है कि चाहे हम जीवन में कहीं भी हों, हम दुखों को पार कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हुए हम अपने भीतर आशा की एक अखंड ज्योति जलाते हैं। यह ज्योति एक अनंत दीपक की तरह है जो अंधेरी रातों में हमें राह दिखाती है। अब हम अंतर संबंध की बात करते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं।
और हमारे कार्यों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। यह अंतर संबंध हमें आशा प्रदान करता है। यह याद दिलाता है कि हमारे कार्य महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध दर्शन में अंतर संबंध या परस्पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह बताता है कि सभी जीवित प्राणी और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस अंतर संबंध की समझ हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है जो सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ले जाते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर हम एक अधिक करुणामय, न्याय संगत और स्थायी दुनिया बना सकते हैं। आस्था और ज्ञान बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे आशा की एक गतिशील जोड़ी की तरह काम करते हैं। आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह समझ और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने हमें अपनी शिक्षाओं की जांच परख करने और सवाल करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार की आस्था ज्ञान पर आधारित है, एक विवेक जो गहरे चिंतन और ध्यान से उपजता है। बौद्ध आस्था बाहरी देवताओं पर निर्भरता नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवर्तन की क्षमता में विश्वास है। यह हमें दुखों से उबरने और आशा की खोज में मन की शक्ति में विश्वास दिलाता है। बुद्धि वह प्रकाश है जो हमारे विश्वास को दिशा देती है। वह चतुर मित्र जो हमें अहंकार के भ्रम से दूर करती है, सभी चीजों की अनित्य और अन्योन्याश्रित प्रकृति को समझने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों का संभाव से सामना करना बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सबक है। जीवन हमें अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है और बौद्ध धर्म हमें उनका सामना समान भाव से करने की शिक्षा देता है। समता एक मानसिक संतुलन है जो जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। यह सफलता और असफलता, खुशी और दुख का धैर्य और आंतरिक शांति के साथ सामना करने की क्षमता है। संभाव जीवन के अनियंत्रित पहलुओं को स्वीकार करने की कला है। यह समझ कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता और यह ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जहां स्वीकृति न केवल आशा का एक दीपक है, बल्कि यह हमें अनिश्चितता के समुद्र में एक शांतिपूर्ण द्वीप की खोज करने की क्षमता भी प्रदान करती है। नोबल अष्टांगिक मार्ग जो ज्ञान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन के 3 स्तंभों पर टिका है, जीवन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका की तरह है। ज्ञान की श्रेणी हमें 2 महत्वपूर्ण उपहार देती है, सही समझ और सही इरादा। सही समझ हमें दुख और उसके अंत की गहराई को समझने की दिशा में ले जाती है, जबकि सही इरादा हमें एक दयालु, सजग और बुद्धिमान जीवन की ओर अग्रसर करता है। नैतिक आचरण हमें सही वाणी, सही कार्य और सही आजीविका के माध्यम से दूसरों के साथ हमारे संबंधों को संवारने का मार्ग दिखाता है। इन तत्वों का अभ्यास करके हम एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार समाज की नींव रखते हैं। मानसिक अनुशासन हमें सही प्रयास, सही सचेतनता और सही एकाग्रता के माध्यम से आंतरिक शक्ति और शांति की खोज करने का मार्ग प्रदान करता है। सही प्रयास हमें उन गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, जबकि सही सचेतनता और एकाग्रता हमें वर्तमान क्षण में जीने और आशा की खोज करने की कला सिखाते हैं। कृतज्ञता जो निराशा के खिलाफ एक अदृश्य ढाल की तरह है, हमें चुनौतियों के बीच भी जीवन के सकारात्मक पहलुओं को पहचानने और उनकी सराहना करने की शक्ति देती है। यह हमें उस प्रचुरता को देखने में मदद करती है जो पहले से ही हमारे आसपास है। जब हम जीवन के साधारण आशीर्वादों का चिंतन करते हैं, जैसे कि सांस लेने की हवा और हमें प्यार करने वाले लोग, हमें इस बात की आशा मिलती है कि हमारा जीवन अच्छाई से भरा हुआ है। परिवर्तन और अनिश्चितता को गले लगाना, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पाठों में से एक है, हमें जीवन के अनिवार्य हिस्से के रूप में इन्हें स्वीकार करने और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखने की शिक्षा देता है। अनिश्चितता को स्वीकार करके हम जीवन को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को त्याग देते हैं और जीवन की निरंतर उभरती संभावनाओं में आशा की खोज करते हैं। आशा एक सामूहिक यात्रा है जो समुदाय और समर्थन की उर्वर भूमि में पनपती है। आध्यात्मिक समुदाय या संघ, जिसे बौद्ध धर्म आशा को पोषित करने के एक माध्यम के रूप में मानता है, एक साथ आने वाले मित्रों के समूह की तरह है। बौद्ध धर्म के संघ में हम एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते हैं, जो एक गहरी अपनेपन की भावना और जुड़ाव को जन्म देता है। यह जुड़ाव हमें कठिन समय में आशा को पोषित करने की शक्ति देता है। समुदाय के भीतर साझा किए गए ज्ञान और अनुभव हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं।
दोस्तों, परिवार और सलाहकारों के साथ व्यक्तिगत संबंध और सहायता प्रणालियां भी आशा को पोषित करने में अमूल्य होती हैं। वे हमें सहारा देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम प्यार और सम्मान के योग्य हैं। ये संबंध हमें आशा की ओर ले जाने वाले शक्तिशाली स्रोत होते हैं। अहंकार को त्यागना, जो बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय शिक्षा है, हमें दुख, संघर्ष और निराशा से मुक्ति की ओर ले जाता है। अहंकार या स्वयं की भावना जब हमारे अनुभवों और संबंधों पर हावी हो जाती है तो यह हमें अलगाव और दुख की ओर ले जा सकती है। इसके विपरीत, जब हम अहंकार को त्यागते हैं, हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं और हमारे जीवन में आशा और संतोष के द्वार खुलते हैं। बौद्ध धर्म की गहराई में उतरते हुए हमें अहंकार की अवधारणा को छोड़ने का संदेश मिलता है। यह एक ऐसी भ्रांति है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब हम इस भ्रांति को पहचान लेते हैं और अपने आप को इससे मुक्त कर लेते हैं तो हम एक नई आशा की खोज करते हैं। यह आशा हमें बताती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक अविभाज्य हिस्सा हैं, न कि कोई अलग इकाई। इस नए दृष्टिकोण से हमें जिम्मेदारी और करुणा की गहरी समझ मिलती है, जो हमें एक अधिक समतामूलक और दयालु समाज की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य ज्ञानोदय हमारी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है। आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्तविकता की सच्ची समझ, आंतरिक शांति का अनुभव और दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यह आशा का साक्षात्कार है जो हमें दिखाता है कि पीड़ा का अंत संभव है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम अहंकार की विकृतियों से मुक्त होते हैं तो हमें एक ऐसी स्पष्टता प्राप्त होती है जो हमें दुनिया को उसके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता देती है। इस अवस्था में हम दुखों को पार करने और स्थायी आनंद की संभावना को पहचानते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा सरल नहीं है। इसके लिए गहरी समर्पण, धैर्य और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। जब हम आशा के प्रकाश में चलते हैं तो हम खुद में परिवर्तन की संभावना, मुक्ति की संभावना और मानव आत्मा की असीम क्षमता को जागृत करने की शक्ति को महसूस करते हैं। आत्मज्ञान एक दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह एक बीज है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। हम सभी में अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागने और उसके साथ आने वाली गहरी आशा का अनुभव करने की क्षमता है। बौद्ध धर्म हमें दुख की प्रकृति, सभी चीजों की अनित्यता और मुक्ति के मार्ग की गहरी समझ देता है। यह हमें ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के आधार पर जीवन जीने की एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें परिवर्तन और अनिश्चितता को गले लगाने, अहंकार को त्यागने और सभी प्राणियों के अंतर संबंध में आशा खोजने के लिए प्रेरित करता है। हम आशा करते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने आपको प्रेरित किया है और आपको मार्गदर्शन दिया है। आशा एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और स्थायी स्थिति है। यह एक ऐसी लौ है जो आपके हृदय में प्रज्वलित हो सकती है, एक प्रकाश जो आपको अंधेरे के समय में भी मार्गदर्शन कर सकता है। यह एक उपहार है जिसे आप खुद को और दुनिया को दे सकते हैं। बुद्ध के अनमोल वचनों के अनुसार 3 चीजें जो कभी छिपी नहीं रह सकती, वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आशा की यह सच्चाई आपके जीवन को उसकी नरम और अटूट रोशनी से आलोकित करती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन इन करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को न चुकें। आपकी यात्रा में आशा का दीप जलता रहे और आपके पथ को प्रकाशित करता रहे। आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी सदैव चमकती रहे और आप अपने आध्यात्मिक पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें।